जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। तो प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th फिजिक्स का एक फार्मूले का डेरिवेशन करेंगे कि गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी f के बीच में क्या संबंध होता है। तो यदि आप क्लास 10th में हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए है, और क्लास 12th में है तब तो आपके लिए है ही है, क्योंकि फार्मूले का डेरिवेशन क्लास 12th में आता है। तो इस फार्मूले को डेरिवेशन करने के लिए हमको चार चीज़ों की आवश्यकता होगी। पहला चीज़ क्या, यदि कोई त्रिभुज है तो उसमें कोण समान है तो भुजा भी समान होगी। कहने का मतलब क्या है, यदि कोई हमने ये त्रिभुज ले लिया, ठीक, और ये कोण 45 डिग्री का है, ये कोण 45 डिग्री का, और इसके सामने वाली भुजा 10 सेंटीमीटर का, ठीक है, और ये भी कोण 45 डिग्री का हो गया तो इसके सामने वाली भुजा भी 10 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, यदि कोई त्रिभुज है तो कोण बराबर है तो सामने वाली भुजा भी बराबर होगी। दूसरी बात इसमें दर्पण का द्वारक हम बहुत छोटा लेंगे, दर्पण का द्वारक क्या लेंगे, बहुत छोटा लेंगे। तीसरी बात, यदि कोई किरण है और वक्रता केंद्र से वह जा रही है तो उसको अभिलंब कहेंगे, जिसको अंग्रेजी में नॉर्मल कहते हैं। और चौथी बात, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण दर्पण से टकराकर जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष को काटती है उस बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं। ये चार चीजों आपको याद होना चाहिए। तो चलिए इस फार्मूले को डेरिवेशन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक अवतल दर्पण लेंगे। क्या लेंगे? अवतल दर्पण। तो हमने एक अवतल दर्पण लिया, ये हमारा रहा अवतल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण की खासियत क्या होती है, इसके धंसे हुए भाग से परावर्तन होता है। इसके किस भाग से परावर्तन होता है? धंसे हुए भाग से परावर्तन। और उभरा हुआ भाग कलई किया होता है, पेंट किया हुआ होता है। तो हमने एक अवतल दर्पण लिया, ये हमारा रहा अवतल दर्पण, ठीक है। इसको बाहर से हमने कलई कर दिया, ये बाहर से हमारा कलई हो गया, ठीक। ये बाहर से हमने इसको कलई कर दिया और अंदर वाला भाग को हमने परावर्तक बना दिया। और ये रहा हमारा मुख्य अक्ष, ये रहा मुख्य अक्ष, और मुख्य अक्ष ये रहा हमारा ध्रुव, ठीक, ये ध्रुव रहा। और ये किरण हमने डाली यहाँ से, और ये मुख्य अक्ष के समांतर चली और दर्पण से टकराकर जिस बिंदु पर काटी, यहाँ पे मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटी इसको कहते हैं फोकस बिंदु, जिससे कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। दूसरी चीज, यदि वक्रता केंद्र से कोई किरण जा रही है, यहाँ पे सी कर्वेचर, वक्रता केंद्र से कोई किरण जा रही है ऐसे, उसको अभिलंब कहते हैं, जिसको n से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? n से। और दर्पण का द्वारक हम ले लेंगे m1, और ये रहा हमारा m2, ठीक, ये रहा m2। दूसरी चीज देखिए, ये आने वाली किरण है, ये आने वाली किरण है तो इसको आपतित किरण कहेंगे, और ये जाने वाली किरण है तो इसको परावर्तित किरण कहेंगे। और ये रहा हमारा अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण, जिसको I से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण, जिसको R से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। दूसरी बात, यदि कोई दो रेखाएं समांतर हैं और इसको एक रेखा ऐसे काटती है, तिरछी रेखा काटती है, तो यदि ये कोण यदि 30 डिग्री का है, यदि ये कोण 30 डिग्री का है तो ये भी कोण 30 डिग्री का होगा। कैसे? एकांतर कोण, ठीक। यदि दो समांतर रेखाएं हैं तो ऐसे कोई तिरछी रेखा काटी तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे, और ये कोण आपस में बराबर होंगे। इसको एकांतर कोण कहते हैं। तो ठीक है, यदि ये कोण I है तो ये भी कोण I होगा, ये भी कोण I होगा, ठीक है। यदि ये कोण I है तो ये भी कोण I होगा, ठीक है। और हमने ये पढ़ा है कि कोई भी त्रिभुज है तो उसमें कोण बराबर है तो भुजा भी बराबर होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे, माना एक अवतल दर्पण, जिसकी क्या है, M1 M2, इस दर्पण की क्या है, द्वारक है, जिसका द्वारक M1 M2 है, तथा फोकस दूरी क्या भैया, फोकस दूरी स्मॉल f, तथा वक्रता त्रिज्या क्या, वक्रता त्रिज्या कैपिटल R है। अब कहेंगे ये फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या कैसे आ गया, ये देखिए, ध्रुव से फोकस बिंदु
तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, जिसको एफ से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एफ से, यहाँ से यहाँ ध्रुव से फोकस की दूरी को, ठीक। और वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसको आर से, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसको माइनस में रखते हैं, इसको भी माइनस में रखते हैं और इसको भी माइनस में रखते हैं। माइनस में इसलिए रखते हैं क्योंकि ये दर्पण के बाएं साइड में स्थित है। तो हमने माना एक अवतल दर्पण जिसका द्वारक M1 M2 है तथा फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r है, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, ठीक। अब हम जानते हैं कि परावर्तन के नियम से कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो लिखेंगे चित्र से, क्या लिखेंगे, चित्र से परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियमानुसार, परावर्तन के नियमानुसार क्या हो जाएगा, आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। आपतन कोण बराबर किसके होता है, परावर्तन कोण के। आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के, ठीक। तो आपतन कोण क्या है, इस अवतल दर्पण में आपतन कोण का ये है और परावर्तन कोण ये है। तो यदि आपतन कोण ये आई है तो ये भी आपतन कोण, इसको भी आई मान लेंगे। तो इसके सामने वाली भुजा क्या है, इसके सामने वाली भुजा है NF, इसके सामने वाली भुजा क्या है NF, ठीक। और ये दोनों कोण आपस में बराबर है, कोण आई कोण आर के बराबर है। तो कोण आई यदि कोण आर के बराबर है तो सामने वाली भुजा भी बराबर होगी। तो इसके सामने वाली भुजा NF और इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा FC, आर के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा FC। तो NF बराबर FC, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, ठीक। अब दूसरा चीज, दर्पण का द्वारक हम बहुत छोटा लेंगे। तो दर्पण का द्वारक बहुत छोटा लेंगे तो ये जो अभिलंब है ये यहाँ आ जाएगा, ये अभिलंब यहाँ आ जाएगा। यानी जो हमारे वक्रता केंद्र से ये जो किरण गुजरी है ये यहाँ से गुजरेगी, ऐसे गुजरेगी। जब ऐसे गुजरेगी तो अभिलंब आ जाएगा ध्रुव के पास। तो लिखेंगे बिंदु, चूंकि बिंदु जो N है वो बिंदु P के समीप है। किसके समीप है, बिंदु P के समीप है, बिंदु P के समीप है, ठीक। बिंदु N बिंदु P के समीप है। जब बिंदु N है जो वो बिंदु P के समीप हो जाएगा तो NF का मान PF के मान के बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, NF की दूरी लगभग PF की दूरी के बराबर होगी, लगभग, एग्जैक्ट तो नहीं लेकिन लगभग बराबर होगा। तो लिख सकते हैं ना हम NF बराबर PF, ठीक। तो क्या लिखेंगे NF बराबर यहाँ से PF, NF बराबर PF। ये समीकरण 2 हो गया, क्योंकि हमने दर्पण का द्वारक बहुत छोटा लिया। जब दर्पण का द्वारक बहुत छोटा लिया तो बिंदु N है वो बिंदु P के पास आ गया। तो N से F की दूरी P से F की दूरी के लगभग बराबर भी होगा। तो NF बराबर PF हो जाएगा। अब दोनों समीकरणों की तुलना करेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर हम क्या पाएंगे कि दोनों का बायां पक्ष बराबर है। क्या है, दोनों का बायां पक्ष आपस में बराबर है। तो यदि बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष भी आपस में बराबर होगा। तो FC बराबर PF हो जाएगा। क्या हो जाएगा, FC बराबर PF, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3, ठीक है। तो FC बराबर PF हो जाएगा। हम देखेंगे कि जो PC की दूरी है, ठीक, जो PC की दूरी है, चित्र से हम क्या देखेंगे, चित्र से हम ये देखेंगे जो PC की दूरी है वो PF और FC की दूरी के बराबर है कि नहीं। जो PC की दूरी है वो PF और धन FC की दूरी के बराबर है। तो लिखेंगे चित्र से PC बराबर क्या हो जाएगा, PC बराबर हो जाएगा PF धन FC, PF धन FC, PC। तो PC बराबर PF और धन FC को हम क्या लिख सकते हैं, FC को हम PF लिख सकते हैं, FC को हम क्या लिख सकते हैं, PF लिख सकते हैं। तो यहाँ से PF, यहाँ से ये PF जो है ये समीकरण 3 से लिख देंगे, समीकरण
3 से, ठीक है। समीकरण 3 से हमने लिया पी एफ सी के जगह हमने पी एफ ले लिया, तो पी सी को हमने लिखा पी सी बराबर पी एफ, और पी एफ क्या हो जाएगा 2pf, 2pf। पी सी को हमने क्या माना, पी से सी की दूरी को हमने माना माइनस कैपिटल आर, तो इसको माइनस कैपिटल आर लिख देंगे, ठीक। और ये 2 है तो 2, और पी सी पी एफ को हमने क्या माना, पी एफ को हमने माना माइनस स्मॉल एफ, तो ये माइनस स्मॉल एफ इस आगे आ जाएगा, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 2f, आर बराबर 2f, या लिख सकते हैं r/2 बराबर एफ, r/2 बराबर एफ। यानी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच में क्या संबंध स्थापित हो गया कि जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी के दुगनी होती है, या फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी हो जाती है, आधी होती है। कैसे हमने इसको फार्मूले का डेरिवेशन कैसे किया, सबसे पहले हमने ये जाना कि कोई भी त्रिभुज है तो कोण समान है तो सामने वाली भुजा भी समान होगी। दूसरी चीज दर्पण का द्वारक हमने छोटा लिया। तीसरी चीज जो वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण है उसको अभिलंब कहते हैं। और चौथी चीज मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण दर्पण से टकरा कर जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष को काटती है उसको क्या कहते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं। तो हमने सबसे पहले एक दर्पण लिया, माना एक अवतल दर्पण जिसका द्वारक m1 m2 है तथा फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r है। इसकी फोकस दूरी p से f की दूरी, फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, जिसको f से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसको r से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसकी वक्रता त्रिज्या हमने r मान लिया, इसको माइनस और इसको भी माइनस, क्योंकि ये दर्पण के बाएं सिरे पे स्थापित है। तो चित्र से हम जानते हैं कि परावर्तन के नियमानुसार आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो देखिए यदि ये कोण I है तो ये आपतन कोण है, ये आपतन कोण है, क्योंकि ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण, और ये अभिलंब है, ये परावर्तित किरण है, तो ये इन दोनों के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। यदि कोण ये I है तो ये भी कोण I होगा। कैसे, क्योंकि दो समांतर रेखाओं को काटती, एक तिरछी रेखा काटती है तो उसको एकांतर कोण हो जाता है। ये कोण यदि 30 डिग्री का है तो ये भी कोण 30 डिग्री का हो जाएगा। तो इस प्रकार यदि ये जैसे ये दो समांतर रेखाएं हैं, ये मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष के समांतर रेखा है, ऐसे एक रेखा काटी है तो ये कोण यदि I है तो ये भी कोण I हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये कोण I, ये कोण I हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि कोई भी त्रिभुज है तो कोण बराबर है तो सामने वाली भुजा भी बराबर होगी। तो यदि कोण ये I है, ये कोण R है, दोनों कोण आपस में बराबर हैं तो सामने वाली भुजा भी बराबर होगी। तो इसके सामने वाली भुजा क्या है, NF, तो NF मान लिया, और इसके सामने वाली भुजा क्या है, R के सामने वाली भुजा है FC, तो NF बराबर FC, समीकरण 1 मान लिया। और दर्पण का द्वारक, दूसरी चीज दर्पण का द्वारक हमने बहुत छोटा लिया है, तो दर्पण का द्वारक बहुत छोटा लेंगे तो ये जो हमने अभिलंब डाला है ये चला आ जाएगा ये ध्रुव के पास। जो ध्रुव के पास आ जाएगा तो लगभग हम कह सकते हैं कि बिंदु N बिंदु P के समीप है। तो बिंदु N से F की दूरी P से F की दूरी के लगभग करीब ही होगा। तो NF बराबर PF माना हमने, NF बराबर PF, समीकरण 2 मान लिया। अब दोनों समीकरण की तुलना कर दिए, दोनों समीकरण की तुलना कर दिए। बायां पक्ष इसका बायां पक्ष के बराबर है तो दायां पक्ष भी आपस में बराबर होगा। तो समीकरण 1 व 2 की तुलना किए तो FC बराबर PF आ गया, FC बराबर PF आ गया। तो चित्र से हम ये देख रहे हैं कि जो P से C की दूरी है वो P से F की दूरी और F से C की दूरी के बराबर है। तो PC की दूरी हमने क्या माना, PC की दूरी को हमने माना P से F की दूरी और F से C की दूरी, ठीक। और फिर हमने PC बराबर PF और धन PF, ये PF कहाँ से आया, समीकरण 1 से। ये FC है, FC, तो FC के जगह पे हम PF लिख सकते हैं। तो ये FC के जगह पे हमने PF लिख दिया यहाँ पे। ये कहाँ से लिया, समीकरण 3 से, ठीक। तो PC बराबर PC, यहाँ भी PC, यहाँ भी 2 PC हो गया। और PC को हमने क्या माना, सॉरी PF हो गया। PC को हमने क्या माना, P से C की दूरी को हमने माइनस कैपिटल R माना, वक्रता त्रिज्या, तो माइनस कैपिटल R रख दिया, ठीक, बराबर 2PF। P से F की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, जिसको माइनस स्मॉल f से रिप्रेजेंट किए तो माइनस F हो गया। तो ये माइनस और ये भी माइनस, माइनस माइनस दोनों तरफ है, कट गया। तो R बराबर हो गया 2F, या ये पक्षांतर करेंगे तो ये गुणे में ये भाग में आ जाएगा, तो R/2 बराबर F। तो इस प्रकार हम समझ गए कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या R और फोकस दूरी F में क्या संबंध होता है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर करें। यदि कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।